अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही अहम मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूं और वो मौजू है यूथ क्लब पर होने वाली तनकीद। यूथ क्लब क्या है? ये चंद नौजवानों की एक दावती तंजीम है जो कि दीन इस्लाम का पैगाम नौजवान नस्ल तक बहुत ही आसान अंदाज में पहुंचा रहे हैं। इनका असल जो हदफ है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स में जो खराबियां जो बुराइयां आम हैं उनको दूर करना है। ये यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ पर अपना इवेंट्स कराते हैं और वहाँ पर जो है दीन इस्लाम का जो वाज़ेह पैगाम है वो पहुंचाते हैं और लोगों में, नौजवान नस्ल में उनके अंदर दीन इस्लाम का एक शऊर पैदा करते हैं और दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने के लिए उन्हें दावत देते हैं। आजकल के नौजवान जिन परेशानियों से दो चार हैं या फिर जिन बुराइयों में मुब्तला हैं, ये टीम अक्सर और बेशतर उन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती है और उन्हीं मसाइल का हल दीन इस्लाम की रोशनी में अता करते हैं और उनकी जिंदगी में दीन इस्लाम की एक रमक पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस टीम के मरकजी किरदार 5 से 6 अफराद हैं, जिनमें ताहा इब्न जलील हैं, अली एहतशाम है, राजा ज़ियाउल हक हैं। इसके अलावा 1-2 और हजरात हैं जो कि बहुत ही आसान अंदाज में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इन पर तनकीद की जा रही है वो सिर्फ इस वजह से कि इनका लिबास मगरबी है या फिर ये कि ये कोई सर्टिफाइड आलिम दीन नहीं है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर इन्होंने इल्म हासिल किया है, लेकिन आज तक जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो इनका जो काम है और ख़ासतौर पे जो मैदान इन्होंने चुना है, मैं समझता हूँ इस मैदान में काम करने के लिए इस तरह का गेटअप अपनाना और इसी तरह की शख्सियत का होना जो कि बैक वक्त साइंस पर गुफ्तगू कर सकें और जो ट्रेंड चल रहा है आजकल के दौर में उस पर गुफ्तगू कर सकें। अच्छा, लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग आजकल किस जबान में समझते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसी के हिसाब से अगर जब कोई गुफ्तगू करेगा, उन्हें समझाने की कोशिश करेगा, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही आसानी से उन्हें लेंगे। लिहाजा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नौजवानों में काम करने के लिए ऐसे अफराद का होना जरूरी है जो कि उनकी जबान में और उन्हीं के लेवल पर आकर उन्हें दीन इस्लाम की तरफ राग़िब कर सकें। ऐसे नौजवान उलमाए किराम के लिए भी नेमत है जिन्होंने एक बहुत ही अहम मकाम को संभाला हुआ है। लिहाजा हमें इनकी भरपूर मुआवनत करनी चाहिए, न कि तनकीद करनी चाहिए। और इस टीम की एक खास बात यह भी है कि वो लोगों को दीन इस्लाम से और उलमाए किराम से मुतनफ़िर नहीं कर रहे, बल्कि उलमाए किराम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा जो आपके मुआविन साबित हो रहे हैं, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उनके काम को सराहना चाहिए और बिलफर्ज अगर उनसे कोई कोताही हो रही तो हमें तरीके से उनकी कोताहियों की निशानदही करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही देखा है कि जहां पर इन्हें इस्लाह की जरूरत हुई उन्होंने बाकायदा इस्लाह की है और अपनी कोताहियों का एतराफ करने में उन्होंने किसी किस्म की हिचकिचाहट से काम नहीं लिया। तो लिहाजा हमें ऐसे नौजवानों का भरपूर साथ देना चाहिए। चूंकि मैं भी एक दीन का तालिब इल्म हूँ और मैं भी दावत की लाइन में चलने का ख्वाहा हूँ, मैं बजाते खुद इन्हें फॉलो करता हूँ, इनसे बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। खासतौर पर जो इनका तरीक़ाकार है उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और मेरा ख्वाब यही है कि मैं आगे चलकर इस तरह का काम कर सकूँ। लिहाजा फजा से भी यही दरख्वास्त है कि इन हज़रात के दस्ते बाजू बने और इनकी जितनी हो सके हौसला अफजाई करें और नौजवान नस्ल में जो ये काम कर रहे हैं हम उसको एक मुस्बत नज़र से देखें। क्योंकि नौजवान नस्ल जिन बुराइयों के दलदल में फंसी हुई है, अगर ऐसे अफराद आकर उन्हें उस दलदल से बाहर निकाल कर दीन इस्लाम की तरफ ला रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत करना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए।